हाय फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप लोग आज जो हैं जो पाकिस्तान की ग्रेट विक्ट्री हुई है जंग में इंडिया के ख़िलाफ़, वो आज सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, बल्कि इसको कंटिन्यूसली सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक हम लोगों ने बहुत इंकसारी से काम लिया है। जो पाकिस्तान की अफवाज ने अचीव किया है उसका मेरे ख़्याल में तारीख़ में जो है कोई और एग्ज़ाम्पल नहीं है। इट हैज़ बिन अ ग्रेट विक्ट्री। और जैसा कि वो कहा वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कि ये डॉग फाइट्स की हिस्ट्री में लिखी जाएगी। इट वाज अ ग्रेट विन। अब सब्सिक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें हुई हैं जो मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। इनफैक्ट कल मुझसे फ्रेंड पूछ रहे थे कि वो जो स्क्वाड्रन लीडर शिवानी हैं अपेरेंटली उनका प्लेन गिर गया और पाकिस्तानियों ने उनको कैप्चर कर लिया। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, आई मीन इनिशियली मैं भी ये समझा था कि ये स्टोरी सच नहीं है, बट अब क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है और आई थिंक जो इवेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड हुए, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये वो इस जंग का वो इंसिडेंट है जिसका शायद उसके बारे में हमें पूरी तौर पे ना पता चले। माई थ्योरी इज़ नाउ कि her plane was brought down, she had been captured, and then पाकिस्तान ने ये किया कि शायद दिस व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज वो औरत थी, उन्होंने उसको जब ये नेगोशिएशंस शुरू हुई हैं विथ रिगार्ड टू सीज़ फायर, ख्याल में उसमें उन्होंने छोड़ दिया है। अब इंडिया के लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है कि दैट्स वाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग हर आउट। अगर कोई और सिनारियो होता और शी वाज सेफ एंड साउंड इन इंडिया, तो होता ही है कि इंडियंस फ़ौरन उसे मीडिया में ले आते बताने के लिए, जी मैं तो नथिंग हैपेंड, मेरा प्लेन भी वापस आ गया, बट आई थिंक हर प्लेन वेंट डाउन एंड शी वेंट डाउन विद इट, बट ऑब्वियसली शी सर्वाइव्ड और वो बच गई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसको पकड़ा। लेकिन आई थिंक उसकी वो दे कंसिडर्ड कि वो सिचुएशन जो है वो नहीं हुई जो अभिनंदन की थी। बीइंग अ वुमन, पाकिस्तान ने कहा कि वो शायद उसकी वो ह्यूमिलिएशन जो है वो शायद उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो, तो उन्होंने उसको क्वाइटली इंडिया को वापस कर दिया। दिस इज़ माई फीलिंग कि हुआ ये है, बट ऑब्वियसली इसका सच क्या हो सकता है, वो पाकिस्तान के पास स्टिल इन कस्टडी हो, आई रियली डोंट नो। बट ये वो इस जंग का है पार्ट जिसकी शायद हमें पूरी डिटेल्स ना मिले। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये एकदम हुआ क्या कि विद इन अ फ्यू आवर्स खबर आने लगी कि जी सीज़ फायर होने वाला है, सीज़ फायर होने वाला है। ये हुआ क्या? हुआ ये जी कि पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया, तो वो ऐसा फेंटा लगाया इंडिया को कि द इंडियंस जस्ट डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। जब आप किसी मुल्क का इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम तबाह कर दे, मतलब ब्लैकआउट हो जाए, 70% ऑफ इंडिया वेंट डार्क, तो यू नो हाउ बैड थिंग्स वर। उनका $1.5 बिलियन का जो सिस्टम था, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, निश्तो नाबूद कर दिया। Just Indians just didn't know what to do. They just couldn't handle, they couldn't believe it. वो जो कहते हैं ना, वो सान सख्ता हो गए, वो हो गया था इधर। They were in a state of shock. ये ट्रूली वो एक फ्रेज यूज होती है, शॉक एंड ऑ। तो ये इधर हुआ ही है कि इंडियंस वर नॉट ओनली इन शॉक बट दे वर इन ऑ। वो सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। और जब ये हुआ, बीच में उन्होंने कोशिशें की कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान का ये जो काउंटर अटैक है इसको रिपल्स करें। इट वाज नॉट हैपनिंग। और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया था कि वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, जो भी नेक्स्ट लेवल है, वेदर इट मेंट गोइंग न्यूक्लियर, फाइन। बट इंडिया को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अगर हम न्यूक्लियर भी जाते हैं तो पाकिस्तान तो कुछ होगा तबाह, इंडिया भी नहीं बचेगा उसमें। एंड दैट्स व्हेन दे स्क्रैम्बल्ड टू ऑल देयर फ्रेंड्स एंड सेड कि भाई इसको ख़त्म कराएं। उसके बाद फिर वो सऊदीज़ इन्वॉल्व हुए, अमेरिकन इन्वॉल्व हुए, सो ऑन एंड फॉरवर्ड। वो जो सपोज्ड इंफॉर्मेशन
उनके पास आई है, जेडी वैंस के पास, जिसकी बेसिस पे उन्होंने फिर कम्युनिकेशन की, वाज प्रॉब्ली दैट कि इंडिया वुड बी इन अ मच वर्स पोजिशन देन जहाँ पे ये थे, मतलब इंडिया वुड एक्चुअली बी लूजिंग दिस वॉर कंप्लीटली, और वो बैलेंस ऑफ पावर जो है दुनिया में वो टिल्ट करेगा। अगर ये नहीं तो दे प्रॉबेबली न्यू कि दिस इज़ गोइंग टू द लेवल कि जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय होंगे। तो फिर उन्होंने इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ये इंडिया की बात सुनी, उन्होंने पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करने का कोई सेंस नहीं था, बट दे स्पोक टू हिम एंड दे, आई गेस उन्होंने बड़े, क्या कहते हैं, दे, मैं बैग का वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, but they really try to convince him कि जी ये अब जंग ख़त्म कर दें। there was a ceasefire। हाँ, जंग हो गई, और उसके बाद आप लोगों ने वो सुना होगा रात में वो सीज़ फायर की वायलेशन हुई। यार ये मोदी ने फिर किया था। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान ने फेंटा लगाया इनको, तो इंडिया की बहुत सारी चेक पोस्ट जो थी LOC के उस तरफ ऑन द इंडियन साइड, वो पाकिस्तानी जवानों ने जो है कब्ज़ा कर लिया। अब उनका आया कि हमको जी, उन्होंने झंडे लगा दिए पाकिस्तान के वहाँ, वो जो होता है ना घर में घुसकर मार कर झंडा गाड़ना, वो उन्होंने कर दिया। अब जाहिर बात है दीज आर यंग गाइज एंड दे वर फीलिंग राइट देयर, दे डिड इट। तो उन्होंने कहा जी हम क्यों छोड़ें, हाँ हमने कब्ज़ा किया है, वो ना गोना लेट गो। तो उस पर फिर थोड़ा इशू हुआ, फिर वो जो इंटरनेशनल मीडिएटर्स थे वो इन्वॉल्व, उन्होंने कहा यार मतलब क्या लोग हैं, मतलब लेट देम गो नाउ, यू गॉट देम बाय द जगुलर, बट जस्ट लेट देम गो नाउ। फिर वो नेगोशिएट, फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने कहा यार इन जवानों को कि यार ओके लेट इट बी, लेट्स गो बैक टू the line of control, और छड्डो। तो reluctantly the guys they let go of these check posts that they were controlling। तो इस वजह से वो ceasefire violations हुई थी। The Indians did attack, हमारे वालों ने फिर उसका जवाब दिया था, but they said कि this is not good। तो वो फिर ख़त्म हुआ रात को जाकर जब इंटरनेशनल मीडिएटर्स इन्वॉल्व हुए। और LOC पे तो these kind of things happen all the time, but this time चेक पोस्ट जो कब्ज़ा किया, पाकिस्तानीज़ वर नॉट विलिंग टू लेट देम गो। तो ये वो सिनारियो था। अब सब्सिक्वेंटली मुझे वो ना कल से, बल्कि मुझे जब से ये पाकिस्तान की ग्रेट विक्ट्री केम इनटू बीइंग, मुझे वो एक सीन याद आ गया, वो जो मूवी थी 3 इडियट्स में। तो व्हेन द कैरेक्टर दैट वाज प्लेड बाय आमिर खान, रेंचो, जब वो फर्स्ट आता है तो उसमें वो जो उसका फ्रेंड होता है, जो नैरेटर होता है उस स्टोरी का, वो कहता है कि रेंचो तो फर्स्ट आया लेकिन आज 2 लोग और भी हैं जो बहुत उदास थे। तो उसमें एक उदास तो वो होता है चित्र जो सेकंड आया होता है, और वायरस, बिकॉज दे वॉन्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू कम फर्स्ट ना। उसका बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल जो था है रादर वो है यहाँ पे पाकिस्तान या में। एक तो जो बहुत उदास हैं वो PTI वाले हैं, और दूसरे ऑफ कोर्स इंडियंस हैं। दोनों ही इक्वली उदास हैं कि ये पाकिस्तान ने किया क्या, हाउ डिड दे मैनेज टू विन। बिकॉज PTI एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो जो कॉन्स्टेंटली इन्वोक कर रहे थे कि जी अभी तक अटैक नहीं किया, डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम्हारे लीडर ने, इमरान खान में तो जब ये आया तो वो तो कह रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या जंग कर दूं इंडिया के ऊपर, डर के मारे उसका तो हाल बुरा हुआ था। वेरएज़ आप शहबाज शरीफ को आप कुछ भी कहें, भाई यार उसने तो मतलब समटाइम्स यू डोंट नीड टू ब्लस्टर, बकवास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। शहबाज शरीफ ने बस सिंपल अपनी आर्म फोर्सेस को कहता है यू डिसाइड व्हेन यू वांट टू अटैक, देखा जाएगा फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बट दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू अटैक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ये विन और लूज वाले उससे गए थे इसमें, बट दे सेड कि हाँ हमने कुछ भी होगा एक पंच तो, मिनिमम एक पंच तो इंडिया को रिसीट करना होगा। ये अलग बात है कि वो नॉकआउट कर आ गए और इंडिया को
इट वॉज अ टेक्निकल नॉकआउट कि इंडिया ने सफ़ेद झंडा हिला दिया था और रेफरी से कहा यार प्लीज़ इसको हटाएं, नहीं तो मुझे मार डालेगा। बट पीटीआई वाले, मैं कहता हूँ यार इतने बेशरम लोग जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, दे इवन वर्स देन द इंडियंस। वो तो चलो आपके दुश्मन हैं, ये तो यार जस्ट बिकॉज आपका लीडर चोरी की, चकारी की, उसको जेल में डाला, तो आप जो हैं पूरे। अच्छा, अभी भी वो जो पीटीआई वाले, दे आर नॉट प्रेजिंग द आर्म फोर्सेज। ओ जी एयरफोर्स ने काम कर दिया। व्हाट डू यू मीन एयरफोर्स ने काम कर दिया? इट्स द एंटायर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दैट गोज इन। ये नहीं होता, इट्स अ टीम स्पोर्ट। इसमें कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट पीटीआई डजंट अंडरस्टैंड। सिर्फ इमरान खान कुछ भी नहीं है, इट्स अ टीम दैट मैटर्स। And because he had a pathetic, he himself was a pathetic leader, he had a pathetic team. प्रॉब्लम क्या होता है, इमरान खान इतना बड़ा अपने आप को पन्ने खां समझता था, he never allowed good people or people who were superior than him into the governance. तो जब आप पिग्मीज के साथ रहते हैं, बोनों के साथ रहते हैं ना, तो आप खुद भी जो है बोने बन जाते हैं। He doesn't have that capacity. वो तो अपने आप को तुर्रम खामता है, अंग्रेज़ी मुझे सबसे अच्छी आती है दुनिया में, मुझे ये सबसे ज़्यादा आता है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान मैं हूँ, दुनिया का ये मैं सबसे पढ़ा हूँ, मैंने ये सीखा, मैं ऑक्सफोर्ड में चला गया। और भाई तुम तो स्पोर्ट्स पे गए हुए थे, वहाँ पे कोई पढ़ाई की वजह से नहीं गए थे। बट हैविंग सेड दैट, मतलब यार जो इनकी ट्वीट्स आ रही हैं, दे आर सो पैथेटिक, सो, मैं कहता हूँ इन लोगों को डूब मरना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए, जहाँ पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, बीएलए वगैरह इन सब से निपटना है, ये पीटीआई से भी निपटना पड़ेगा। रियली नाउ इट इज़ मेरे एक जानने वाले, मैंने इसका पहले भी मेंशन किया था, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे कि बस जी ये फौज हारे, दे डोंट डिजर्व टू विन। व्हाई? बिकॉज उन्होंने उस चोर उचक्के को जेल में बंद कर दिया। द गाय इज अ कोकेन एडिक्ट, फॉर गॉड्स सेक्स, इज नॉट इवन नॉर्मल। उसको आप लीडर बनाया हुआ है, ठीक है यार, यू लव हिम एज मच, बट डोंट ट्राई टू इम्पोज हिम ऑन अस, ऑन द कंट्री। सो हैविंग सेड दैट, मैं बहुत ही यार, इट्स कुछ भी करें, इस पीटीआई को तो ख़त्म करें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेंजरस। डेंजरस इन द सेंस कि पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहे हैं। दुनिया भर में आपकी आर्मी चीफ की जो है इस वक्त तारीफ हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर आर कॉलिंग हिम द लायन एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो इसका शुमार उन लीडर्स में होगा। यार इतनी बड़ी बात है, इंडिया विच इज़ लाइक 10 times बिगर देन यू, उसको चने चबवा दिए इन्होंने। खैर वो PTI needs, something has to be done. Or no matter what anyone says, I think Pakistanis should be very proud of themselves, very proud of the fact कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसी हैं जिन्होंने इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज में एक उस एडवर्सरी को निश्तो नाबूद कर दिया जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड फैसिलिटी थी, उसको ख़त्म कर दिया। So for this, I think the only way to end this vlog is by saying Pakistan Zindabad, Pakistan Afwaj Paindabad.